हेलो, मैं आर के रोशन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशन पर। दोस्तों, यह एलसीएम एचसीएफ का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एचसीएफ का फुल फॉर्म जान लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि एचसीएफ पढ़ने के लिए इसका फुल फॉर्म जानना अति आवश्यक है। तो एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये होता है आपका फुल फॉर्म एचसीएफ का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए, सबसे पहले इसमें फैक्टर को समझना आवश्यक है। सबसे पहले फैक्टर किसे कहा जाता है? फैक्टर हम उसे कहेंगे जैसे जो भी संख्या हमको दिया हो, कोई भी संख्या हो, जो संख्या हमको दिया हो उस संख्या को जो संख्या काट देती है वह सब उसका फैक्टर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक संख्या 12 दिया हुआ है, ठीक। अब इसका फैक्टर क्या होगा? इसका फैक्टर देखिए, एक से डिवाइड होगा, एक इसको काट सकता है तो एक भी इसका फैक्टर होगा, 2 काट सकता है तो 2 भी फैक्टर होगा, 3 इसे काट सकता है तो 3 भी फैक्टर होगा इसका, 4 काट सकता है तो 4 भी फैक्टर होगा, 6 काट सकता है तो 6 भी इसका फैक्टर होगा, और 12 भी काटेगा इसलिए 12 भी इसका फैक्टर होगा। तो हम लोग फैक्टर को समझ लिया आसानी से कि फैक्टर वो संख्या होती है, हाँ, जो दी हुई संख्या को, जो संख्या हमको दिया हुआ हो उस संख्या को जो संख्या काटती हो उस सभी संख्या इस संख्या की क्या होती है? इस संख्या की फैक्टर कहलाती है। अब देखिए, फैक्टर के बाद आता है कॉमन फैक्टर। अब हम लोग कॉमन फैक्टर समझने की कोशिश करते हैं। कॉमन फैक्टर समझने के लिए हमको एक और संख्या लेना पड़ेगा। जैसे हम मान लीजिए 24 एक और संख्या ले लेते हैं। अब देखते हैं इसका फैक्टर क्या होगा। अगर हम इसका फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर आएगा 1, दूसरा आएगा 2, दूसरा ये 3 से भी कटेगा इसलिए 3 भी इसका फैक्टर होगा, 4 भी इसका फैक्टर होगा, 6 से कटेगा इसलिए 6 भी इसका फैक्टर होगा, 8 से कटेगा इसलिए 8 भी इसका फैक्टर होगा, 12 से कटेगा इसलिए 12 भी इसका फैक्टर होगा, और खुद 24 से कटेगा तो 24 भी इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। अब देखते हैं हम लोग कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। हम लोग दोनों फैक्टर लिख लिए, 12 का भी फैक्टर लिख लिए और 24 का भी फैक्टर लिख लिए। अब हम लोग कॉमन फैक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग कॉमन फैक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। अब कॉमन फैक्टर हम क्या किसे कहेंगे? तो कॉमन फैक्टर वह होगा जो इसमें भी संख्या होगा और इसमें भी संख्या होगा, दोनों में जो मैच करेगा उसे हम लोग कॉमन फैक्टर कहेंगे। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, उसके बाद आपका 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, आगे 6 है इसमें भी, 6 है इसमें भी, और उसके बाद 12 एक ऐसी संख्या है जो इसमें भी है और इसमें भी है, और बस ये संख्या हमको मिल रही है। अब ये संख्या नहीं मिला तो इसलिए ये दोनों कॉमन फैक्टर नहीं होगा। कॉमन फैक्टर कौन सा संख्या आएगा? कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6, 12। ये आपका हो गया कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर वह संख्या होगा जो दी हुई दोनों संख्या में मिलता हो, वही उसका क्या कहलाता है? कॉमन फैक्टर। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हमको पूछा जाएगा कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो कॉमन फैक्टर तो इशारा हो गया। इस सब में अगर हाईएस्ट हमको ढूंढना हो, तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? इसका 12 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 12 है। इसलिए आपको 12 और 24 का जो एचसीएफ होगा, इसका जो एचसीएफ होगा वह 12 ही होगा। यही इसका आंसर होगा। तो हम लोग आसानी से समझ चुके होंगे कि फैक्टर किसे कहा जाता है। उसके बाद हमने समझा कि कॉमन फैक्टर क्या होता है,
उसके बाद हमने समझा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। जब भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना रहेगा तो कॉमन फैक्टर में हमको देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। हाईएस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा 12 है, इसलिए इन दोनों का 12 और 24 का हाईएस्ट कॉमन जो आएगा वो 12 आएगा, और वही हाईएस्ट कॉमन क्या कहलाता है, उसका एचसीएफ कहलाता है। देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। हमने एचसीएफ समझ लिया कि एचसीएफ किसे कहा जाता है। अब हम लोग एचसीएफ किस विधि से निकाला जाता है, उसके क्या क्या टाइप होते हैं निकालने के, वो सब हम सीखने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि अगर एग्ज़ाम में एचसीएफ निकालने के लिए आ जाए तो कैसे हम उसे बहुत आसान तरीक़ा से देखते ही उसका आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका भाग विधि को देखते हैं। सबसे पहले हो गया आपका भाग विधि। जैसे आपका दे दिया है, मान लीजिए 36, 48, 72, 36, 48 और 72 का एचसीएफ निकालने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे भाग विधि में। तो सबसे पहले जो दूसरी सबसे बड़ी संख्या है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम लोग कहेंगे 48 है। इस 48 में सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। सबसे छोटी संख्या हमारा 36 है, एक बार में लगेगा 36 आएगा। अगर घटाएंगे इससे तो ये आपका आ जाएगा 2 और 1। फिर इसको ऐसे करके इस 36 को यहाँ पर लिखेंगे, डिवाइड देंगे 3 बार में, आपका 36 कट गया। अब जो ये संख्या 12 आया है, अब इस संख्या से जो संख्या हमको बचा हुआ है उस संख्या में डिवाइड देंगे। बची हुई संख्या है कितनी, तो बची हुई संख्या है हमारा 72, इसलिए अब हम 72 में इसको डिवाइड देंगे। 72 में इसी संख्या से अब दे दिए, इससे 6 बार में लग गया 72, ये भी कट गया, ये भी कट गया। इसलिए इस सारी संख्या जो होगा 36, 48 और 72, इसका जो हमारा एचसीएफ पूछा जाएगा तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 12। ये हमारा आंसर हो गया। परंतु हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि कैसे इस सब संख्या को देखते ही हम आसानी से कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ 12 होगा। देखेंगे और बताएंगे कि इसका एचसीएफ 12 होगा। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। परंतु उससे पहले हम लोग इसके सारे टाइप को देख लेते हैं। ये पहला हो गया भाग विधि। अब हम लोग सेकंड सीखेंगे, दूसरा जो होता है गुणनखंड विधि। अब हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा किसी संख्या का एचसीएफ निकालने के लिए सीखेंगे। जैसे दे दिया है 36, 48, 72 का एचसीएफ बराबर वाट। लेकिन हमको निकालना है किस विधि से, तो हमको निकालना है गुणनखंड विधि से। सबसे पहले हम इसका गुणनखंड तोड़ लेते हैं। जैसे 36 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने में सबसे छोटी संख्या जो इसको डिवाइड करे उससे भाग देना होता है। सबसे छोटी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 2 से हम देंगे। 2 एकम 2, 2 अठी 16, फिर 2 से लगेगा, 2 9 18, फिर अब 2 से तो 9 नहीं कटेगा, इसलिए 3 से लगेगा, 3 3 9, फिर 3 से दे दिए, 3 एकम 3। अब 36 का जो गुणनखंड हो गया वो आपका हो गया, 36 का जो गुणनखंड हुआ वो हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2। ये आपका हो गया 36 का गुणनखंड। उसी तरह यदि हम 48 का गुणनखंड करते हैं तो 48 का गुणनखंड अगर हम करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, क्या कि 2 से लग जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से लग जाएगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से लगेगा, 2 तिये 6 और फिर 3 से लगेगा, 3 एकम 3। इसलिए इसका जो गुणनखंड 48 का जो गुणनखंड हो जाएगा वो आप हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना में हो जाएगा 3। हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 1।
तो ये हो गया हमारा 48 का। उसी तरह अगर हम 72 को लिखेंगे, 72 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो हम इसको करेंगे तो सबसे पहले इसमें भी 2 से लगेगा, 2 तिये 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 अठी 16, फिर 2 से लगेगा, 2 नम्मे 18, फिर 3 से लगेगा, 3 तिये 9, फिर 3 से 1। इसका गुणनखंड जो अगर लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 गुना 2 की पावर 1 2। ये हमारा तीनों का गुणनखंड हो गया। अब हम इसको एचसीएफ कैसे निकालेंगे इस विधि में, वो हम लोग देखेंगे। अब हमको क्या करना है कि सबका कॉमन देखना है कि सब में कॉमन क्या आ रहा है। जो सब में कॉमन आएगा उसमें भी हाईएस्ट कॉमन देखना है। हाईएस्ट कॉमन देखना है कि कौन सा हाईएस्ट कॉमन आ रहा है, वो हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें 2 गो 2 है, 2 की पावर 2 गो 2 है। इसमें क्या है, 4 गो 2 है और इसमें 3 गो 2 है। तो अगर हम कॉमन निकालेंगे तो इस तीनों में से कॉमन हमारा क्या होगा, सबसे 2 की पावर 2 है तो हम अगर कॉमन निकालेंगे तो इसको अगर कॉमन निकालिए तो 2 गो 2 इसमें भी मिल जाएगा और इसमें भी मिल जाएगा। इसलिए हम लोग इसका एचसीएफ में लिख सकते हैं, एचसीएफ में लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तीनों में मिलना चाहिए तब हाईएस्ट, और वो भी हाईएस्ट होना चाहिए। तो हाईएस्ट बस 2 की पावर 2, इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। अगर हम इससे ज़्यादा लेंगे कॉमन, मान ली 2 की पावर 3 लिए कॉमन, तो इसमें 2 की पावर 3 तो नहीं मिलेगा, इसमें मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा, लेकिन इसमें तो नहीं मिल पाएगा। इसलिए क्या कि अगर मान ली 2 की पावर 3 ले लिए तो इससे 2 की पावर 3 निकाल लेंगे। इसमें 2 4 गो है तो 2 की पावर 3 तक निकल सकता है कॉमन, परंतु इसमें नहीं निकलेगा। इसलिए हम ऐसा कॉमन लेंगे जो तीनों से निकल पाए। तो 2 की पावर 2 आ गया कॉमन, इसमें भी आ गया और इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा। तीसरा अब 3 है, तीसरा 3 है। अब हम 3 का देख लेते हैं कॉमन। तो 3 का कॉमन अगर हम देखेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 एगो है, यहाँ 3 2 गो है। अगर हम कॉमन तीनों से निकालेंगे तो बस एक ही 3 निकल सकता है। यही क्या है कि हम 2 गो अगर लेंगे तो इसमें 2 गो नहीं मिलेगा। अगर 1 गो लिए तो इससे भी निकल सकता है और इससे भी निकल सकता है, इसलिए ई भी कॉमन आ जाएगा। तो ई भी कॉमन को हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 1। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 को 4 गुना 3 की पावर 1 को 3 बराबर 12। इसलिए इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वह एचसीएफ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये था आपका गुणनखंड विधि। अब हम लोग सीखने का कोशिश करते हैं आगे अगला टाइप को। अब देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चन का आ जाए एचसीएफ निकालने के लिए, जैसे 6 के पावर 3 कोमा 6 के पावर 4 कोमा 6 के पावर 5 कोमा 6 के पावर 7 कोमा 6 के पावर 17 का एचसीएफ अगर आ गया निकालने के लिए, जो क्या होगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हमको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि सबका आधार सेम है। जैसे ही आधार सेम देखेंगे तो जो सबसे छोटी घात वाली संख्या है, इसमें सबसे छोटी घात बोलते हैं, ऊपर में जो संख्या लिखा होता है उसको हम लोग घात बोलते हैं। जो सबसे छोटी घात वाली संख्या है, जैसे हम लोग देख रहे हैं 3 सबसे छोटा है, इसलिए छोटी घात वाली जो संख्या है वही उसका क्या होता है, एचसीएफ हो जाता है, वही इसका एचसीएफ। इसलिए इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 का पावर 3। ध्यान बस देना है कि नीचे का सबका आधार क्या होना चाहिए, सबका आधार सेम होना चाहिए। आधार अगर सेम हो, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6 यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 6, अगर आधार सेम है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसका एचसीएफ हमेशा सबसे छोटी घात वाली संख्या हो जाता है। और एलसीएम जो होता है वो सबसे बड़ी घात वाली संख्या। और अगर एलसीएम इसी का पूछ देगा तो एलसीएम जो होगा वो आपका हो जाता ये एलसीएम सबसे बड़ी घात वाली और छोटी सब एचसीएफ जो होती वह सबसे छोटी घात वाली संख्या होती है। और उसी दूसरा कंडीशन क्या है, यदि अगर आधार समान नहीं हो, तो जब भी आधार समान नहीं हो तो हमेशा उसका एचसीएफ क्या होता है, हमेशा उसका एचसीएफ जो होता है वह एक ही होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए दिया हो 7 की पावर 4 और 5 या 8 की पावर 5, 8 की पावर 5 का मान लीजिए एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा हो। अब यदि इसका एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा हो तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का देखेंगे। सबसे पहले आधार अलग अलग है, जैसे ही आधार इसका अलग है तो इसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, एक ही होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता, इसका एचसीएफ हमेशा एक होगा। दूसरा एक देखते हैं, जैसे मान लीजिए दिया है 2 की पावर 3, 4 की पावर 2, एक और लेते हैं जैसे 8 की पावर 2। सबका क्या है, आधार अलग अलग है। जैसे ही आधार अलग अलग है इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ जो होगा वह हमेशा क्या होगा, एक ही होगा।
अब एक कंडीशन और आता है, जैसे उस कंडीशन को भी देख ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए माइनस लगा हो पावर में, जैसे 7 की पावर -2, अलग अलग रहेगा तो वो तो हमेशा एक ही होगा। अगर अब समान आधार समान है लेकिन ऊपर माइनस दिया हुआ, घात उसका माइनस, जैसे 7 की पावर -2, 7 की पावर -3, आपको 7 की पावर -5, 7 की पावर -9 और दे दिया जैसे 7 की पावर -12। अब इसका जो है हमको एचसीएफ पूछ रहा है। अब इसका एचसीएफ पूछ रहा है तो हम क्या बताएं, जब भी आधार समान रहेगा तो सबसे छोटी घात वाली संख्या ही क्या होता है, इसका एचसीएफ होता है। तो इसमें सबसे छोटी घात वाली संख्या कौन सी है, तो इसमें सबसे छोटी घात वाली संख्या आपका 7 की पावर -12 है, क्योंकि माइनस लगने पर जो संख्या बड़ी दिखती है वही संख्या सबसे छोटी होती है। माइनस लगने पर जो संख्या देखने में सबसे बड़ा लगता है वही सबसे छोटा हो जाता है, इसलिए इसका जो एचसीएफ होगा वो 7 की पावर -12 होगा। और एलसीएम जो अगर इसी का पूछ दिया, अगर इसी का एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा 7 की पावर -2। समझ पाए होंगे आशा करता हूँ। अब इसका एक और टाइप बचा हुआ, वो भी हम लोग देख ही लेते हैं। जैसे दशमलव वाली संख्या का हम कैसे एचसीएफ निकालेंगे वो भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हो 0.05, 0.10, 0.025 का एचसीएफ। अगर इसका एचसीएफ निकालने के लिए दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है सबसे अधिकतम। तो हम लोग देख रहे हैं पॉइंट के बाद 3 संख्या अधिकतम, 1 2 3, इसमें 2 इसमें 2। तो सबसे पहले हम सबको बराबर कर लेते हैं। जैसे इसमें 3 को संख्या है तो इसको भी 3 कर लेते हैं, वो भी 3 करेंगे, बस राइट साइड से 0 बैठा के 1 0 बैठा दिए। अब पॉइंट के बाद 3 हो गया, इसमें भी 2 है, इसमें भी हम 1 0 बैठा देंगे। अब 3 हो गया सब में। अब हम लोग पॉइंट को हटा के लिख लेते हैं। पॉइंट को अगर हटा के लिखेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे 50/1000, इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 100/1000, क्या कि पॉइंट के बदले में एक जितना इधर अंक रहता है उतना 0 हम लोग लिखते हैं नीचे। इसको अगर लिखेंगे तो 25, और इस पॉइंट के बदले 3 गो अंक है तो हम 3 0 दे दिए, आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जो ऊपर में संख्या, नीचे को तब तक नहीं देखना, ऊपर वाली जो भी संख्या है इसका हम लोग सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेंगे। अब इसका एचसीएफ हम लोग निकाल लेते हैं। अब जैसे ही इसका एचसीएफ निकालेंगे तो मान लीजिए 25 है, 50 है और 100 है, इसका अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ आ जाएगा आपका 25। अब एचसीएफ निकल गया। अब एचसीएफ निकलने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे में जितना 0 रहेगा राइट साइड से हट के उतना बगल में पॉइंट बैठा देंगे, वही इस संख्या का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। जैसे 3 अंक है, यहाँ 3 0 है, 3 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 2 3, तो 1 0 दे दिए 3, अब यहाँ पॉइंट बैठा देंगे। तो यही जो मेरा हो गया 0.025, वही जो हुआ इन तीनों संख्या, ये जो दिया हुआ संख्या है इसका क्या हो गया, इसका एचसीएफ यही हो गया, ये इसका एचसीएफ होता है। दशमलव वाली संख्या को इसी तरह से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि अगर एग्जाम में आ गया एचसीएफ निकालने के लिए तो हम लोग कैसे देखते ही उसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग उस विधि को देखते हैं। अब देखिए एग्जाम में आएगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। फर्स्ट ट्रिक जो होगा वो आप लोग देख लीजिए। जैसे आपको दे दिया है 4, 8, 12, इसका अगर एचसीएफ निकालने के लिए पूछ रहा हो, बोल रहा है उसका एचसीएफ निकाल, तो हमको देखना है सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है। सबसे छोटी संख्या 4 है, तो हमको देखना है सबसे छोटी संख्या अगर और सब दी हुई संख्या को डिवाइड कर देता हो, और सब संख्या जैसे ई है, और अगर संख्या रहता तो वही संख्या को अगर डिवाइड कर रहा हो तो सबसे छोटी संख्या ही उसका एचसीएफ हो जाता है। तो इसका हम लोग देखते ही आंसर तो बोल देंगे क्या होगा, इसका एचसीएफ 4 होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि सबसे छोटी संख्या सभी संख्या को डिवाइड कर रहा हो, अगर डिवाइड नहीं कर रहा हो तो फिर उसका तो कुछ और कंडीशन है, परंतु अगर डिवाइड कर रहा हो तो बस वही जो सबसे छोटी संख्या होता है वही उसका क्या हो जाता है, वही एचसीएफ हो जाता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 6, 12, 18। अब इसका अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें एचसीएफ देखेंगे सबसे छोटी संख्या 6 अगर और सबको डिवाइड करा दी हुई संख्या, 6 से 12 भी कट जा रहा है और 6 से 18 भी कट जा रहा है, दोनों कट जा रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका भी एचसीएफ आपको 6 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर
सबसे छोटी संख्या से नहीं कट रहा हो तब क्या करेंगे। अगर सबसे छोटी संख्या से नहीं कट रहा हो तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग दे के समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हो 8, 20, 28 और 44, इसका हमको एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा हूँ। तो अब जैसे ही देख रहे हैं, अब 8 सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, तो 8 है। अब अगर हम 8 से देखेंगे तो 8 से ना ई कट रहा है, ना ई कट रहा है, ना ई, 8 से कोई भी ऐसी संख्या है ही नहीं जो कट रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे छोटी संख्या है इसको हाफ कर देंगे। इसका हाफ कितना होता है, 4। अब हम लोग देखेंगे 4 से सब संख्या कट रहा है, 4 से ई भी 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 कट रहा है। अब हम लोग देखते ही इसका तुरंत आंसर दे देंगे कि इसका एचसीएफ 4 ही होगा। आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे। एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हो 16, 32, 48, 16 हुआ, 32 हुआ, 48 हुआ। अब हम लोग सबसे छोटी संख्या देखेंगे 16। 16 से क्या कट रहा है, 16 से 48 तो कट रहा है परंतु 32 नहीं कट रहा है। अब हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या को आधा कर देंगे। इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 होगा। अब हम 8 से देख रहे हैं सब कट रहा है कि नहीं। 8 से 16 भी कट जा रहा है, 8 से 32 भी कट रहा है, 8 से 48 भी कट रहा है। इसलिए इस सब का एचसीएफ क्या हो जाएगा, इस सब का एचसीएफ 8 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर आधा करने के बाद भी नहीं कट रहा हो तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हो 36, 48, 72 और इसका हमको अगर एचसीएफ निकालने के लिए कहा गया हो तो हम क्या करेंगे, देख लीजिए। अब सबसे पहले तो 36 से हम डिवाइड देंगे, सबसे छोटी संख्या 36 है, इसे डिवाइड देंगे। तो 36 से हम लोग देख पा रहे हैं कि 48 नहीं कटेगा, 72 तो कट जा रहा है लेकिन 48 नहीं कटेगा। उस कंडीशन में जब कट जाता तब तो यही आंसर हो जाता, वही एचसीएफ हो जाता। नहीं कट रहा है तो सबसे पहले इसका हम आधा करके देख लेते हैं। आधा करें तो 18 आया। 18 से 36 तो कट जा रहा है, 72 भी कट जा रहा है, परंतु 48 जो है 18 से नहीं कटेगा। अब देखिए इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम लोग 36 का फैक्टर तोड़ लेंगे कि 36 का कौन कौन फैक्टर, इन फैक्टर मतलब क्या, वैसा कौन सा संख्या है जो 36 को डिवाइड करता है। तो 36 को डिवाइड करने वाली संख्या एक तो 18 हो गया, दूसरा संख्या 12 हो जाएगा, तीसरा आपका 9 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, एक आपका 3 होगा, एक 2 होगा और एक होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे 18 से नहीं कट रहा है सारी संख्या, तो अब 18 को हम लोग काट देंगे। अब उसके बाद जो संख्या है उसको देखेंगे 12। 12 से हम लोग चेक करते हैं कि सब कटता है कि नहीं। अगर 12 से कट गया तो वही आंसर, अगर 12 से नहीं कटा तो इससे नीचे भी चेक करेंगे। 12 से देखते हैं तो 36 कट जा रहा है, 48 भी कट जा रहा है, 12 से 72 भी कट जा रहा है। इसलिए इसका जो एचसीएफ हो जाएगा ये आपका 12 हो जाएगा, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब अगर 12 से भी नहीं कटता तो 12 को भी काट देते, तब उसके बाद 9 से चेक करते, जिस संख्या से कटता वही क्या होता है, उसका एचसीएफ होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और दूसरा, जैसे मान लीजिए दिया है 30, 42, 135। अब इसका एचसीएफ निकाल दें। अब सबसे पहले तो हम लोग छोटी संख्या देखेंगे 30। अब 30 से देखेंगे कट रहा है कि नहीं, सब संख्या नहीं कट रहा है तो इसको आधा करेंगे 15। 15 से चेक करेंगे तो ये तो कट जाएगा और ये भी कट जाएगा और ये नहीं कटेगा। तो अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले फैक्टर तोड़ लेंगे। अगर इसका हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे तो 30 जो होगा वह 15 से भी कटेगा। उसके बाद अगर उससे नीचे जाएंगे तो 10 से कटेगा, उससे नीचे जाएंगे तो 6 से कटेगा, उससे नीचे 5 से कटेगा, उससे नीचे 3 से कटेगा, 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। अब हम लोग देखते हैं 15 तो नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों कटता है, ये नहीं कटता है, इसलिए 15 तो नहीं होगा। 10 देखते हैं, 10 से ये कट जाएगा, ये दोनों नहीं कटेगा, इसलिए 10 भी नहीं होगा। और 6 से चेक करें तो 6 5 30, 6 से ये तो कट जाएगा और 42 ये भी कट जाएगा और ये तो नहीं कटेगा, इसलिए 6 से नहीं होगा। 5 से अगर चेक करें तो 5 से हम लोग अंतिम में 0 और 5 देख रहे हैं, ये दोनों कटेगा, इसमें 2 है, ये तो नहीं कटेगा, 5 भी नहीं होगा। अब हम लोग 3 चेक करते हैं, 3 से 30 कट जाएगा, 3 से 42 कट जाएगा और 3 से 135 भी कट ही जाएगा। इसलिए इसका जो एचसीएफ हो जाएगा, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ 3 होगा। आशा करते हैं कि आप लोग आसानी से समझ पाए होंगे। तो इस सब तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम में देखते ही तुरंत आंसर मार सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका है 18, 42, 102। अब हम इसका निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 18 से देखेंगे कौन कौन संख्या कट रहा है। 18 से तो
दोनों नहीं कटेगा। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर तोड़ लेंगे, या पहले आधा करके देखेंगे 9 से देखेंगे कट रहा है, 9 से 18 तो कट जाएगा, और 9 से ना ही ई कटेगा और ना ही ई कटेगा। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में इसका फैक्टर तोड़ेंगे 18 का। जो 18 का फैक्टर मतलब वैसा कौन सा संख्या है जो 18 को डिवाइड कर रहा हो। तो एक संख्या 9 हो गया, दूसरा 6 हो गया, तीसरा 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। तो 9 से तो मान लीजिए नहीं कटा, तो इसको काट देंगे। 6 से देखेंगे, 6 से आपका 18 भी कट जा रहा है, 6 से 42 भी कट जा रहा है, और 6 से 6 कम 6, 7 8 9 10, 4 42, 6 से 42, 6 से तीनों संख्या कट रहा है, इसलिए इसका जो एचसीएफ हो जाएगा ये आपका 6 होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छे से समझ लिए होंगे, और एग्ज़ाम में आप इस मेथड से बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका कुछ ना कुछ समय अवश्य बचेगा। मिलते हैं कुछ और वीडियो के साथ। इसका कुछ टाइप और बच गया है जिसे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।